आज हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग जैसे हमने मैट्रिसेस को किया था, पहले हम लोग बोर्ड लेवल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, इसको बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय दिस। डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट होता है? मॉड ऑफ ए से या फिर डेट ऑफ ए से। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें लिखना होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं? या तो ऐसे करते हैं या तो ऐसे करते हैं, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं? जिसके रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे 1x1, 2x2 देखा है हमने, 3x3 एंड सो ऑन। मतलब जिस मैट्रिसेस के भी रोज़ एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकते हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गई, उनका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। सिर्फ किसका निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। ओके, तो अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1। सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स तो यही होगी ना, 1x1 की। तो सपोज़ एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये एक 1x1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज़ भी कितने हैं? 1, और कॉलम भी कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे या फिर ऐसे। तो वो क्या होता है? 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जो भी अंदर एलिमेंट होता है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होती है। समझ में आया? जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें, -6। तो इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। जो भी अंदर का एलिमेंट है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही हो जाती है। किसमें? 1x1 में। ठीक है, सपोज एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, उसका वैल्यू है 5। ठीक है, सॉरी 5। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा? 5। तो 1x1 का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत सिंपल है। जो भी अंदर एलिमेंट होता है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, मतलब 2x2 अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो सपोज़ एक 2x2 मैट्रिक्स में मानता हूँ ए मैट्रिक्स 1 4 3 6। ठीक है, ये एक मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं? 1 3 6 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो रहा है ना, डिटर्मिनेंट में क्लोज नहीं होता है, सिर्फ सीधी डंडी ऐसे लिखी जाती है। मैट्रिसेस में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स अगर हमने लिखी है यहाँ पे, तो उसको ऐसे, ये ब्रैकेट्स आए ना उसमें, लेकिन डिटर्मिनेंट जब लिखना होता है तो उसमें डायरेक्ट ऐसे 2 सीधी डंडी लिखते हैं। मतलब अगर सीधी डंडी के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस लिखने के लिए हमें ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट हमें लिखना है। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे? 2 सीधी डंडी लिखेंगे बस, और उसके अंदर वैल्यू लिख देंगे। समझ में आया?
एक और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो 4 7 3 2, ठीक है, ये एक है मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है 4 7 3 2, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसको सीखते हैं हम कि अगर हमें एक ऐसे, मैं यही वाला डिटर्मिनेंट लेता हूँ कि अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 4 7 3 2, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये हमारा 1, ये है हमारा 2, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नंबर वाला, कौन से दोनों को, 4 और 2 को, 4 इंटू 2, माइनस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 वाले को, 3 इंटू 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 माइनस 21। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, 8 माइनस 21 क्या होता है आपका -13, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसका। सपोज़ के एक बी मैट्रिक्स है 3 4 9 11, ओके। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 4 9 11, ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, दो सीधी डंडी में। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऐसा वाला देखो, ये वाला 1 जो है, ये जो 1 लिखा हुआ है ऐसे में, लेफ़्ट से, टॉप लेफ़्ट से राइट बॉटम में जो आ रहा है, तो 3 इंटू 11 क्या होगा हमारा 33, माइनस 9 इंटू 4 क्या होगा हमारा 36, तो 33 माइनस 36 हमारा आंसर आ जाएगा -3। समझ में आया। एक और एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें एग्जांपल से ही समझा सकते हैं। सपोज़ एक सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 2 9 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होता है 5 2 9 3, इसका वैल्यू क्या होता है 5 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 2, तो इसका नेट वैल्यू क्या आ गया हमारा 15 माइनस 18 इक्वल टू -3, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी का वैल्यू क्या आ गया, ये। समझ में आया। तो ये तो इजी है हमारा, ठीक है, ये आपने किया भी होगा शायद पहले कभी, बस मैं बता रहा हूँ, अगर जिसको नहीं आएगा उसको वो रिवाइज कर सकता है इससे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 निकालना समझ में आया, क्या करना होता है हमें, ये रूल फॉलो करना होता है, ठीक है, ये 1 ये 2 और 1 माइनस 2 करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब क्या है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेम एक एग्जांपल से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 4 3 6 7 2 6 11, ठीक है। सपोज़ ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ओके। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, दो सीधी डंडी में, ठीक है। तो ये वाला डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया भी होगा, किसमें, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट आपने निकाले होंगे ना, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाले होंगे, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। यहाँ पे आप आई जे के लिखते थे, यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप लिखते थे, और जैसे सॉल्व करते थे ना वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में आप डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते थे उस समय, ठीक है।
ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 1। अब ये जो एलिमेंट है 1, ये जो भी रो और कॉलम में है, ये रो है और ये कॉलम है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 1 जो भी रो में है, कौन सी रो में है, ये वाली रो में, ये वाली, और कौन से कॉलम में है, ये वाले कॉलम में, ठीक है। तो उसको हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बच रहा है, ये वाला मैट्रिक्स। ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स बच रहा है ना हमारे पास। तो हम वो 1, ये जो 1 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले जो मैट्रिक्स 2x2 बच रहा है उसका प्रोडक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 6 × 11 माइनस 7 × 6, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे ये वाला, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में है, कौन सी रो में, ये वाली रो, तो इसको छोड़ देंगे। और कौन से कॉलम में है, ये वाले कॉलम में, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4। तो ये 2x2 एक मैट्रिक्स बची हमारी, तो उसको हम लिखेंगे जैसे 3 × 11 माइनस 7 × 2, समझ में आया? फिर अब हम लिखेंगे तीसरा वाला एलिमेंट, अब हम क्या लिखेंगे, तीसरा वाला एलिमेंट। अब तीसरा वाला एलिमेंट है हमारा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू जो भी 4 जिस भी रो में है उसको छोड़ देंगे और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये एक 2x2 मैट्रिक्स बच रही है, तो उसको सॉल्व करके लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3 × 6 माइनस 2 × 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही लगाते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा, चीज़, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया? ये एक हमारा बहुत ही जनरल मेथड है, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। मैंने बताया आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पहले यूज़ किया भी होगा, ठीक है। मैं एक और बार करके बताता हूँ, एक और नए एग्जांपल से, ठीक है, जिससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमें सपोज दिया हुआ है 4 3 -2 6 7 4 3 5 1, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स हमें एक दिया हुआ है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, सीधी डंडी में लिखते हैं 3 5 1, ठीक है, ये सीधा लिखा हुआ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी भी बताया, फिर से बताऊँ। सबसे पहले 4 लिखते हैं, 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 4 जो भी रो में है और जो भी कॉलम में है उसको छोड़ देते हैं। तो एक मैट्रिक्स बच रहा है हमारे पास ये 2x2, उसको सॉल्व करके लिखते हैं 7 × 1 7, लिखिए माइनस 5 × 4 बराबर प्लस क्या करेंगे हम, ये वाले एलिमेंट के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये आप मान लो कि आप यहीं पे आप माइनस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दो, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये और ये। तो इसको मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे 3 × 1 माइनस 5 × -2,
ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट करेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये मैट्रिक्स बचा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करके 3 इंटू 4 माइनस 7 इंटू -2 बराबर, जो भी सॉल्व करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आपने किया होगा, ठीक है, ये आप मैंने बताया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपने सॉल्व किया होगा, वैसे भी मैंने सॉल्व करना बताया, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, ये एलिमेंट लेते हैं जो भी होता है, इसका रो और कॉलम छोड़ते हैं, मैट्रिक्स जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। माइनस मतलब ये वाला जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है उसमें मैंने क्या लगाया, बस माइनस साइन लगाया यहाँ पे भी, और अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी माइनस साइन लगाया होगा, ठीक है। सेंटर वाले एलिमेंट में माइनस साइन लगता है। आप चाहो तो ये जो प्लस साइन है इसको हटा सकते हो, ठीक है, मतलब माइनस प्लस माइनस ही होगा ना वैसे भी, इसीलिए। समझ में आया? तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक करके बताता हूँ। 7 इंटू 1 7 माइनस ये क्या हो जाएगा 20, तो 7 माइनस 20 -6 3 -10 इंटू -1 +10 +3 ये क्या हो जाएगा 12 -14 +14 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 4 इंटू -13 -6 इंटू 13 +3 इंटू 28। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -52 -78 +4 2 84, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो 84 78 +6 इसमें जाएगा तो जाएगा 46 -46, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा -46, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने? आप एक बार वीडियो वापस से भी पीछे करके देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। अब देखो, ये तो हमारा एक जनरल या ट्रेडिशनल मेथड था जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम पहले ये एलिमेंट लेते हैं, फिर माइनस करके ये एलिमेंट लेते हैं, फिर प्लस करके ये एलिमेंट लेते हैं और एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। पर डिटर्मिनेंट और भी तरीक़ों से एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या, जैसे कि हम एक फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर रहे हैं ना, हमने ये फर्स्ट, इसमें भी क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम को कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, सॉरी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, बराबर। पर हम चाहें तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। हम कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ना तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज़ ये मैट्रिक्स है हमारा 4 3 6 2 7 1 3 9 8, ये एक मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। देखो, बस एक्सपैंड करने में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन पे माइनस साइन लगता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है इस पे माइनस साइन लगता है, इस पे भी माइनस साइन, इस पे भी माइनस साइन और इस पे भी माइनस साइन। अब आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपैंड करो, जैसे हम रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे थे तो मैं ये एलिमेंट लिख रहा था, फिर माइनस साइन लगा के ये एलिमेंट लिख रहा था, फिर प्लस साइन लगा के ये एलिमेंट लिखा था हमने, जो जैसे हम पहले करते आ रहे थे। सपोज़ इसको मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। किसके अलॉन्ग करता हूँ, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2, ठीक है, मतलब रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं।
तो अगर मैं रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मैं माइनस साइन कहाँ लगाऊंगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में लगाऊंगा, और प्लस, और जो बचा हुआ है ना उसमें प्लस साइन लगाते हैं, जो बचा हुआ है उसमें प्लस साइन लगाते हैं, ऐसे ही सोच लो। तो बीच में प्लस लगाऊंगा, यहाँ माइनस, फर्स्ट में और थर्ड में माइनस। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो हो गया हमारा 4 2 3 3 7 9 6 1 8, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट में माइनस साइन लगाऊंगा, ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो का, तो -3। अब मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट जो भी रो में ये 3 है उसको छोड़ दूंगा, और जो भी कॉलम में 3 है उसको छोड़ दूंगा। तो क्या बच रहा है मेरे पास, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। 2 × 8 -3 × 1, ठीक है, प्लस अब मुझे ये सेकेंड एलिमेंट लिखना है, ये रो के अलॉन्ग जा रहा हूँ ना मैं, R2 के अलॉन्ग, तो R2 में सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट में क्या लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं, तो +7, ठीक है। तो अब 7 के अलॉन्ग जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इनको मैं सॉल्व करूँगा। 4 × 8 -3 × 6, ठीक है। अब मेरा रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 9, 9 पे क्या लगाऊंगा, माइनस साइन, ठीक है। अब उसका भी रो और कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरे पास कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3 4 एलिमेंट बचे, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर दूंगा, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट, -6 × 2, ठीक है। तो ये भी जो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो वही आएगा जो आप इस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे, तो ठीक है। आप चाहो तो कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये डेटे को हम यही क्वेश्चन को एक कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपैंड करके देखेंगे, ठीक है, कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। -3 16 - 3 +7 32 - 18 -9 4 - 12, ठीक है। तो ये आएगा -3, ये हो गया हमारा 13 +7, ये हो गया हमारा 32 में से 8 गया तो 24 -10 14 -9 -8, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -39 8 2 98 +72, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 1 +-39, ठीक है। तो इसमें से गया 1 3 1, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है, ठीक है। कौन से डिटर्मिनेंट का, इसका, ठीक है। अब हम इसको सेम डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ, ठीक है। सेम डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है, और मैं उसको भी साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन है हमारा, जो हमें फॉलो करना होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मतलब किसी भी प्लस के बगल में प्लस नहीं आता और माइनस के बगल में माइनस नहीं आता है, तो हमें माइनस का ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसको हम किससे एक्सपैंड करना चाहते हो आप कॉलम 3 से एक्सपैंड कर लो इसको, ठीक है। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C3, ठीक है। कॉलम 3 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट में क्या लिखते हैं, ये हमारा कॉलम 3, पहले एलिमेंट में क्या लिखते हैं प्लस, तो हो जाएगा +3। ठीक है, अब इसको हमने सेलेक्ट किया है तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो जो भी हमारे पास बचेगा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 1 -7 × 6। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला एलिमेंट 9 के आगे क्या लगाएंगे, -9, माइनस लगाएंगे, मतलब क्योंकि ये वाला एलिमेंट है ना, यहाँ पे माइनस लगा है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब फिर से वही, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। 4 × 1 -2 × 6। ठीक है, अब हमारा क्या है, थर्ड एलिमेंट 8 पे प्लस ही लगाएंगे तो +8। ठीक है, इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स बचेगा। तो 4 × 7 28 -2 × 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 -42 -9 4 -12 +8 28 -6। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो आएगा हमारा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा -39 -9, ये हो जाएगा हमारा -8 +8, ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 9 7 2 -117 +72 प्लस ये हो जाएगा 6117।